नमस्ते दोस्तों। तो आज हम रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग इसका प्रोग्राम देखेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, तो ऐसे कंसिडर करते हैं कि हमें एक स्ट्रिंग दी है, फॉर एग्ज़ाम्पल हेलो। ओके, और इस स्ट्रिंग को हमें क्या करना है, रिवर्स करना है। तो वो हम देखते हैं कि हम वो प्रोग्रामेटिकली कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको रिवर्स करेंगे तो अपने पास आंसर क्या आना चाहिए, OLLEH। ठीक है, ये एस के कंटेंट्स हो जानी चाहिए, यानी इस स्ट्रिंग वेरिएबल के। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे लिख सकते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो मैंने एक्चुअली एक इंटीजर अरे का भी प्रोग्राम लिखा है, जिसके अंदर मैंने दिखाया कि किस तरीके से हम अरे को रिवर्स कर सकते हैं। बेसिकली ये उस टाइप का ही एक लॉजिक है जो मैंने इसके अंदर जो है यूज़ किया है। तो देखिए हम किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, ये हेडर फाइल। उसके बाद void main, क्योंकि मेन से अपने प्रोग्राम का सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट होता है, राइट। और उसके बाद मैं लिखूँगा कि कैर s ऑफ 6, क्योंकि इसके अंदर 5 कैरेक्टर्स हैं इस स्ट्रिंग के अंदर। तो हम जो साइज़ है वो 6 लेंगे। क्योंकि जो आखिरी जो कैरेक्टर है वो स्ट्रिंग का हमेशा नल से एंड होता है, तो इसलिए नल कैरेक्टर के लिए एक एक्स्ट्रा में जो है वो लेना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा मेमोरी लोकेशन। और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर मैं लिख रहा हूँ हेलो, जो कि अपनी स्ट्रिंग है। ओके, तो ऐसा करने की वजह से क्या हो जाएगा कि मेमोरी के अंदर एक स्ट्रिंग क्रिएट होगी कुछ इस तरीके से कि s ऑफ 0, s ऑफ 1, s ऑफ 2, s ऑफ 3, s ऑफ 4 और s ऑफ 5। ठीक है, और s ऑफ 0 में क्या स्टोर होने वाला है, h, उसके बाद e, l, l, o, और s ऑफ 5 में क्या स्टोर होगा, नल कैरेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ अपनी मेमोरी दिखने वाली है। तो हम क्या करने वाले हैं एक्चुअली कि स्वैप करेंगे इस कैरेक्टर को पहले, और जो आखिरी कैरेक्टर है इसका, अपने हेलो स्ट्रिंग का। ठीक है, नल कैरेक्टर को हम कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद हम इन दोनों को स्वैप करेंगे, और इसे हमें स्वैप करने की ज़रूरत ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि ये सेंटर में ही रहने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हमें नंबर ऑफ़ स्वैपिंग कितनी बार करनी पड़ेंगी कि जितने भी नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हैं, जैसे इसके अंदर ये जो है ये 5 है इसकी लेंथ, राइट। तो 5/2 विच इज़ इक्वल टू 2, क्योंकि अगर हम डिवाइड करते हैं सी के अंदर तो 5/2 जब ये इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो हमें जो है वो होल नंबर मिलता है, यानी 2 ही मिलता है। तो अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्वैपिंग्स कितनी करनी है, 2 करनी है। तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कितनी स्वैपिंग करनी है एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करेंगे और उस लेंथ को डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो उतनी बार अपना जो है वो लूप जो है वो हमें एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, स्वैपिंग के लिए। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से। फिर हम लिखेंगे इंट i और j। i जो है ये जो है स्टार्टिंग से जो इंडेक्सिंग है उनको रेफ़र करने के लिए, और j जो है वो नीचे से, यानी जो आखिर के जो कैरेक्टर्स हैं उनको रेफ़र करने के लिए मैं j को यूज़ करूँगा। ठीक है, और उसके बाद x जो एक वेरिएबल है जो हम स्वैपिंग के लिए यूज़ करेंगे। अब मुझे फाइंड आउट करनी है सबसे पहले स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। ठीक है, तो अपने पास एक फंक्शन है strlen, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग लेंथ इस नाम का। और ये जो है ये हेडर फाइल string.h के अंदर है, तो इसलिए मुझे ये हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो मैं स्टार्टिंग में लिख लेता हूँ कि हैश इंक्लूड string.h। ओके, तो अब मैं इस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकता हूँ फाइंड आउट करने के लिए कि इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। तो मैं एक इंटीजर वेरिएबल ले लेता हूँ
len करके, जिसके अंदर लेंथ स्टोर रहेगी। तो मैं इसमें ले रहा हूँ कि strlen और s, यानी जो s है इसकी लेंथ इसमें मुझे मिलने वाली है। तो लेंथ अभी इस केस में कितनी है, 1 2 3 4 5, नल कैरेक्टर को कंसीडर नहीं करता है, यानी लेंथ जो है वो हमें 5 मिल जाएगी। ओके, तो अब मैं फॉर लूप लगाता हूँ यहाँ पे, फॉर i इक्वल्स टू 0, क्योंकि सबसे पहले ये इसको ये करेगा एक्सेस करने के लिए। फिर उसके बाद j जो है वो आखिर के इसको एक्सेस करने के लिए, तो वो आखिर का अपना क्या रहेगा, जो भी स्ट्रिंग लेंथ है, जैसे कि इस केस में 5 -1, क्योंकि देखिए इसका जो है वो 4 पे है लास्ट कैरेक्टर, तो जो भी स्ट्रिंग की लेंथ है जो कि है 5 -1 करने पे हमें 4 मिल जाएगा। तो j जो है वो आखिरी वाले को जो कैरेक्टर है उसको जो है वो एक्सेस करेगा। फिर हम यहाँ पे कंडीशन लिख रहे हैं कि i शुड बी लेस देन लेंथ बाय 2, है ना, क्योंकि हमें स्वैपिंग्स कितनी करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन के हिसाब से बताया, जो भी लेंथ रहेगी उसको डिवाइड बाय हमें 2 करना है। और फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा कि i प्लस प्लस और j माइनस माइनस, ठीक है, इस तरीके से। फाइन, तो हम क्या करते रहेंगे कि 1 बाय 1 इस डायरेक्शन में जाते रहेंगे, इसलिए i प्लस प्लस, और नीचे से हम इस डायरेक्शन में आएंगे, ठीक है, तो इसलिए j माइनस माइनस। अब यहाँ पे मैं स्वैपिंग का कोड लिख लेता हूँ कि x इज इक्वल टू s ऑफ i इज इक्वल टू s ऑफ j और s ऑफ j इज इक्वल टू x, राइट। तो इस तरीके से क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे कैरेक्टर जो है वो स्वैप हो जाएंगे, और आखिर में हम केवल वो प्रिंट करके देख लेते हैं कि रिजल्ट एक्चुअल में क्या है करके। तो मैं यहाँ पे %s जो कि फॉर्मेट स्पेसिफायर है स्ट्रिंग के लिए वो यूज़ कर रहा हूँ, कॉमा, और अपना जो स्ट्रिंग था वो s इस वेरिएबल से हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो मैं s लिख लूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रोग्राम हो गया। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको जो s जो है वो इस तरीके से रिवर्स वे में, जो इसका ओरिजिनल था उसका रिवर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि string.h के अंदर एक्चुअली स्ट्रिंग रिवर्स REV इस नाम का भी एक फंक्शन है। तो इस फंक्शन को यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को एक्चुअली रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन जस्ट मैंने आपको दिखाया कि फॉर एग्जांपल अगर हमें इस फंक्शन को यूज़ नहीं करना है और प्रोग्रामेटिकली अगर हमें ये रिवर्स करना है तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं वो हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक्स।